के प्रति का कितना प्रेम है, इसको नापने की कोई मशीन नहीं आती है, कोई मशीन। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है, इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी, पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देव अधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। कितना प्रेम है कि ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले भी नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे, हाथ उठाओ जरा। ये देखो ये सब काशी वाले। प्रणाम आपको, दंडवत। काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो इन्होंने विचार करके बैठे ये लोग भी अपने साथ बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयागराज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है जो होगा जनवरी फरवरी में, पर इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाएगा। काशी का कुंभ है। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज़्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधुवाद। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण कर रहे हैं। काशी वालों, ओ काशी की जी जी, ओ काशी के जी जाओ, घर जाके नजर उतरवा लेना पक्के में। कोई पुण्य है प्रबल आपका और हमारा। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर। और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना है, क्या करना। इसी काशी में वो जीजी बैठी हुई हैं, पूर्व में कथा कराई थी। कहा नहीं महाराज जी बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अच्छा हाँ, फिर दर्शन करना चाहिए पर भीड़ के कारण दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन आपकी कथा सुनती हूँ तो मैंने विश्वनाथ जी से कह दिया तेरी बेटी आई है, क्या बिना दर्शन के भेज देगा? क्या बिना दर्शन के भेज देगा? 3 दिन गुरुदेव कथा सुनकर मैं पंडाल से विश्वनाथ जी की गली में पहुंची और बाबा से मैंने कहा बाबा क्या मुझे बिना दर्शन के भेज देगा?
गुरुदेव, एक पुलिस का सिपाही, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही हेलमेट लगाया था, उसने आते से मुझसे कहा, माँ तुझे दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं हुए, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए। और पुलिस का सिपाही मुझे हाथ पकड़कर विश्वनाथ जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और दर्शन करा कर भेज दिया। पुलिस का उस माँ की आंखों में, वो माँ कहती है कि मैं विश्वनाथ को देखूं कि वो पुलिस के सिपाही को देखूं, मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करूं कि उसका दर्शन करूं। हमने कहा माँ वो पुलिस का सिपाही नहीं था, तूने दिल से कह दिया था ना कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माँ तूने दिल से कह दिया था ना कि हमारा रिश्ता है, इसलिए वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो विश्वनाथ ड्रेस पहनकर बाहर आकर लेकर अंदर चले गया। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़ी है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहां आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोलकर सुन लेना, यहां रोज दर्शन होगा, रोज बाबा आएगा, नाव पार कर कर आएगा, उधर से इधर आएगा और आकर तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे बीच में आकर जाएगा, वहां से यहां आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो भी है, तैयारी रखना, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको भी पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दिया, पादुका छोड़ दी, उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्मपत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्मपत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी महाराज चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस वो तो पति के साथ जा रही है, चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ गई, नीचे बैठी। स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहाँ से निकल कर जा रही हूँ, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पांव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पांव में कांटा चुभा तो कितने के पांव में कांटा चुभा होगा, कितने के पांव। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी, काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है। वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए
तो तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की यहाँ संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तुम्हें देवताओं को परेशान करता हूं, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूं, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। एक पत्र है, कि धना पर पुलोमा असुर की धर्म पत्नी आकर कांटा चुनकर अपनी झोली में भरकर एक ओर फेंक देती है, तो संतान की प्राप्ति। ये वो काशी की धरा, ये वो काशी की पुण्य भूमि है। केवल मंदिर में सफाई कर देने था। क्यों क्यों क्या पड़ा सीहोर वाले महाराज को कि मंदिर की साफ सफाई करो? सीहोर वाला महाराज कह देता कि सीहोर आओ तो कुबरेश्वर धाम की साफ सफाई करो। पर क्यों? कि आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, आपके मंदिर में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, शंकर भगवान का ओटला है, मंदिर है, देवालय, ऐसा कोई भी तुम्हारे मंदिर पास में लगा हुआ है, उस मंदिर में रोज जाओ, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुम्हारा मन पड़े जितनी निर्मलता से उसको निर्मल कर दो, साफ कर दो। शिव की चौखट को साफ करिए। क्यों? एक पत्र है, गंगा जी का तट है, विश्वनाथ जी की भूमि है, सतुआ बाबा जी की पवित्र गौशाला का पावन प्रांगण है। एक तो गंगा जी का तट, दूसरा गौशाला का पावन प्रांगण, और तीसरा विश्वनाथ बाबा की धरा, और चौथा सतुआ बाबा जी का साथ में सानिध्य। तो ये तो एक आनंद ही आनंद है। बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, सबको साथ में बोलना है, बाबा से दिल से प्रार्थना करना है। कहते हैं शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, बहुत सारे पत्र हैं, बहुत पत्र हैं, केवल पंडाल में बैठकर बाबा से जो कहा जाता है वो बाबा कैसे देता है, उसके पत्र बहुत पत्र। आप दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें। जाओ शंकर के मंदिर में जाइए, चौखट पर जाइए, झाड़ू लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी चाकरी करिए, उससे जाकर विनय करिए, उससे जाकर निवेदन करिए। सुनेगा क्यों नहीं सुने? उससे विनय करोगे वो सुनना प्रारंभ, उससे प्रार्थना करोगे वो सुनना प्रारंभ करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चाकरी कभी खाली नहीं जाती। बोल बम का नारा है, उसकी चाकरी खाली नहीं जाएगी। पुलोमा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलोमा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान,
एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा